बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल अकाउंटिंग हब। आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट का मतलब है कि जो ऑडिट है उसको कितनी, उसकी काइंड्स कितनी हैं, उसकी टाइप्स वगैरह कितनी हैं, उसको किन किन चीज़ों में या किन लिहाज से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम ऑडिट को डिस्कस करेंगे। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब है हमारे पास एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एग्जामिन करना है बाय अ क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट पर्सन। एक क्वालिफाइड जो एक पढ़ा लिखा इंसान है और इंडिपेंडेंट पर्सन। द जॉब ऑफ एन ऑडिटर इज़ टू डिटेक्ट द एरर्स एंड फ्रॉड्स एंड इरेगुलरिटीज़। वो कहते हैं ऑडिटर का जो काम होता है एरर्स और फ्रॉड्स को चेक करना होता है और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करना होता है। द प्रोसेस ऑफ ऑडिटिंग डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ ऑडिट। के जो ऑडिट का प्रोसेस होता है वो ऑडिट की काइंड पर डिपेंड करता है इन अ पर्टिकुलर circumstances, so let's we discuss it। हमारे पास बेसिकली जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट है वो चार तरह से है। सबसे पहले उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारे पास स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव बेसिस के ऑडिट का जो मकसद है उसका क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है उस लिहाज से। थर्ड है हमारे पास स्कोप बेसिस के ऑडिट का स्कोप क्या है उस लिहाज से। और लास्ट है हमारे पास टाइम बेसिस के टाइम के लिहाज से हम ऑडिट को किस तरह डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेसिस के लिहाज से क्या है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास तीन तरह के ऑडिट आते हैं, जिनमें आते हैं हमारे पास प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट। नेक्स्ट हमारे पास प्राइवेट ऑडिट को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट ऑडिट और वॉलंटरी ऑडिट। प्राइवेट और वॉलंटरी का मतलब होता है, प्राइवेट का तो आपको पता होता है कि ऐसी चीज़ जिसका गवर्नमेंट के साथ लिंक नहीं होता है या जो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करती, उसको हम कहते हैं प्राइवेट। और वॉलंटरी का मतलब होता है कि अपनी मर्ज़ी से कराना, अपनी मर्ज़ी से करवाना, उसको हम बोलते हैं वॉलंटरी। तो प्राइवेट और वॉलंटरी ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का ऑनर अपनी मर्ज़ी के साथ करवाते हैं और ये कंपलसरी नहीं होता। ज़ाहिर है जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको अपना फर्म को चलाने के लिए या अपनी फर्म की अच्छी रेपुटेशन को अपनी फर्म की अच्छी रेपुटेशन या गुडविल के लिए ऑडिट करवाना पड़ता है। अब ऑडिट करवाने के एडवांटेज, उसके फ़ायदे इतने ज़्यादा होते हैं कि जितने भी हमारे पास बिज़नेस ओनर्स होते हैं वो ऑडिट करवाना ज़रूरी समझते हैं। लिहाजा जो प्राइवेट ऑडिट होता है वो ऐसा ऑडिट होता है जो कोई भी ऑनर अपनी मर्ज़ी से करवाता है, वॉलंटरी करवाता है। लेकिन नोट ये करना है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये कंपलसरी नहीं होता, ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट जो ऑडिट है उसको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ऐसा बिजनेस जिसके अंदर ओनर या फिर जो बिजनेस का मालिक होता है वो सिर्फ एक होता है। सोल मीन सिंगल और अलोन। तो ऑडिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वॉलंटरी। वो कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस होता है इसके अंदर ऑडिट करवाना वॉलंटरी होता है। ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करवाता है या नहीं करवाता। जो भी ऑनर होता है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपनी फर्म को चलाने के लिए या अपने प्रॉफिट को चेक करने के लिए या फिर ये चेक करने के लिए कि उसने जितने भी हमारे पास पर्सन्स हायर किए हुए हैं वो अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इस चीज़ का पता चलाने के लिए जो ऑडिटर क्लाइंट होता है वो ऑडिट करवा देता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ पार्टनर्स होते हैं या जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ ओनर्स ज़्यादा होते हैं। तो ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ये भी जो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट रिक्वायर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिट। वो कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932 भी हमारे पास ये कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस भी अपना ऑडिट करवाए। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस भी फॉर एग्जांपल अगर उनको अकाउंट अपनी फर्म चलाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए लोन वगैरह चाहिए या वो लोन वगैरह चाहिए, तो ज़ाहिर है अगर उनकी जो कंपनी है उनका ऑडिट हुआ होगा तो बैंक्स या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिलाई करेंगे उनके ऊपर, उनको जल्दी लोन मिल जाएगा, क्योंकि ऑडिट करवाने की फैसिलिटीज़ या उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से जो फर्म्स होती हैं वो ऑडिट करवा लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडिट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद नफ़ा कमाना या प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो जितने भी हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जिसमें NGOs आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ऑर्फन हाउसेस आ जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आ जाती हैं,
ये हमारे पास अपने ही मेंबर्स के इंटरेस्ट के लिए, अपनी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट के लिए, सोसाइटी के लिए, या दूसरी कहते हैं वेलफेयर पर्पस के लिए अपने इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए ऑडिट करवा देती हैं, लेकिन ये भी कंपलसरी नहीं होता। सेकंड तरह का ऑडिट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के लिहाज से, वो है हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिट। अब गवर्नमेंट ऑडिट नेम से ही जाहिर है कि ऐसा ऑडिट जिसको गवर्नमेंट खुद करवाती है। अब गवर्नमेंट ऑडिट किन का करवाएगी? अपने इंस्टीट्यूट्स का, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ का, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका करवाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी गवर्नमेंट का इदारा है, या गवर्नमेंट का कोई स्कूल है, गवर्नमेंट का कोई कॉलेज है, उसका कोई ऑडिट, या गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की कोई कंपनी है, स्टील मिल कंपनी है, जो भी कंपनी है, उसका ऑडिट करवाने के लिए, ये पता चलाने के लिए कि कंपनी ठीक तरीके से काम कर रही है, कंपनी के अंदर इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही, कंपनी की पेमेंट्स कितनी है, एक्सपेंडिचर्स कितने हैं, या कितना रेवेन्यू आ रहा है, या रेवेन्यू प्रॉपर तरीके से कलेक्ट किया गया या नहीं किया गया। इस सारी चीज़ों को पता चलाने के लिए जो गवर्नमेंट हायर करती है इंडिपेंडेंट पर्सनस को, उनको हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑडिट। और गवर्नमेंट ऑडिट करवाना ज़रूरी होता है, एक गवर्नमेंट ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैट्यूटरी और कंपलसरी ऑडिट। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल कानूनी, जिसकी कोई कानूनी हैसियत होती है, या स्टैट्यूटरी का मतलब कंपलसरी ज़रूरी होता है। तो ऐसा ऑडिट जो कंपलसरी होता है, जो ज़रूरी होता है, जिसकी कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के अंदर, कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जो कंपनीज़ बनाई गई होती हैं, कानून के तहत जितनी भी कंपनीज़ बनाई गई होती हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी कंपनी का ऑडिट करवाएं। लिहाजा ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस 1984 के तहत बनाई गई हैं, उनके अंदर ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। अब जितनी भी हमारे पास पब्लिक कंपनीज़ होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़, वो जो 1984 के तहत रजिस्टर हुई होती हैं, वो अपनी कंपनी का ऑडिट करवाएंगी लाजमन। और जितनी भी बैंकिंग कंपनीज़ होती हैं जो कि 1962 के ऑर्डिनेंस के तहत बनाई गई हैं, उनका भी ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। इस तरह इंश्योरेंस एक्ट 2000 के तहत जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी अपनी कंपनी का ऑडिट करवाएंगी। नेक्स्ट हम अपनी क्लासिफिकेशन, जो नेक्स्ट है ऑडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि ऑडिट करवाने का जो मकसद होता है वो क्या है, उस लिहाज से हम डिटरमाइन करें, उस लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हमारे पास कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट का मतलब होता है कीमत। तो ऐसा ऑडिट जिसमें हम किसी भी चीज़ या किसी भी प्रोडक्ट की कीमत का तयन करते हैं, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है या बेसिक पर्पस है, वो कॉस्ट को डिटरमाइन करना होता है। किसी भी गुड्स की कॉस्ट, किसी भी कंपनी की कॉस्ट क्या है, इस चीज़ को डिटरमाइन करना कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना, चेक करना, या चीज़ों को अच्छे तरीके से लेकर चलना। तो मैनेजमेंट ऑडिट वो कहते हैं कंपलसरी नहीं होता, ये ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट ऑडिट इज़ कंसर्न विद द एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ द वेरियस पॉलिसीज़। ऐसी वेरियस पॉलिसीज़, मुख्तलिफ तरह की पॉलिसीज़ को चेक करना कि इनका जो मकसद है वो कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना है या नहीं है, और ऐसी पॉलिसीज़ डेवलप करना जिसकी वजह से कंपनी की मैनेजमेंट या कंपनी की जो वर्किंग है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इज़ नॉर्मली कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर ऐसा ऑडिटर होता है जो कंपनी सैलरीड एक इंडिपेंडेंट पर्सन को हायर करती है, सैलरी उसको प्रोवाइड करती है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल ऑडिटर, जो सारा साल कंपनीज के अकाउंट्स को एग्जामिन करता है। तो ऑपरेशनल ऑडिट इंडिपेंडेंट इंटरनल ऑडिटर की मदद से की जाती है, और इसका जो बेसिक मकसद है वो है कि बिज़नेस की प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जाए, बिज़नेस की फंक्शनिंग को, बिज़नेस की वर्किंग को इम्प्रूव किया जाए, बिज़नेस की मैनेजमेंट को अच्छा किया जाए। सोशल ऑडिट नेक्स्ट है हमारे पास। सोशल ऑडिट इज़ कंडक्टेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द इंटरप्राइज। तो सोशल का मतलब, जैसे कि सोसाइटी में हम रहते हैं, तो सोसाइटी का मतलब होता है मुआशरा। तो एक माशरे के अंदर काफ़ी सारे लोग होते हैं, जिनमें प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं, इसमें कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, कस्टमर्स हो सकते हैं जो हमारे पास चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। तो सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि उन तमाम लोगों के इंटरेस्ट या उन तमाम लोगों के मफाद की हिफाजत करना जिनका ताल्लुक़
इंटरप्राइज के साथ होता है। तो सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल ऑडिट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है ये नहीं है, पोल्यूशन को कंट्रोल करना और प्राइसेस को रीज़नेबल करना ताकि हर कोई परचेज़ कर सके, उनके लिए परचेजिंग पावर को इम्प्रूव किया जा सके, इसका मतलब ये होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है करेक्टनेस एंड रीजनेबलनेस। करेक्टनेस के ये चीज़ ठीक, ये करेक्टनेस का मतलब इसके अंदर कितनी ज़्यादा करेक्टनेस पाई गई है, ठीक कितनी है। इन प्रोप्राइटरी ऑडिट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसर्न इज एग्जामिन, के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम और एक्सपेंडिचर को एग्जामिन किया जाता है कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी सेल्स वगैरह कितनी है या उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रोप्राइटरी ऑडिट का होता है वो ये है कि हमारे पास जितने भी फंड्स वगैरह हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उनको वेस्ट होने से बचा लिया जाए और उनको अच्छी तरह से अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास टैक्स ऑडिट। अब टैक्स ऑडिट जिसके नाम से शो हो रहा है कि टैक्स ऑडिट का मतलब ये है कि टैक्स जो हमने या टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स को कैलकुलेट करेंगी उस लिहाज से हम अपने टैक्स कैलकुलेट करें। तो जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं तो हम अपना टैक्स पहले ही निकाल लेते हैं। इस तरह जितनी भी टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं उनको मदद मिल जाती है टैक्स निकालने के लिए, और हमारी कंपनी का टैक्स जो होता है जितना उसने पे करना होता है वो जल्दी निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट इज़ कंसर्न विद एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको एग्जामिन करना है। Financial audit is conducted for the purpose of ascertaining whether the balance sheet and profit and loss account give a true and fair view of the affairs of the organization। इसका मकसद ये भी है कि जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो उनके अंदर कितनी करेक्टनेस मौजूद है, कितनी फेयरनेस पाई जाती है। तो दो तरह की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं अपनी थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, के स्कोप कितना है ऑडिट का। तो इसमें आते हैं हमारे पास कंप्लीट ऑडिट। कंप्लीट ऑडिट जिसके नाम से जाहिर है कि ऐसा ऑडिट जिसके अंदर हम तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको एग्जामिन करते हैं, रिकॉर्ड चेक करते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स चेक करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, वाउचर्स वगैरह को चेक करते हैं और कम्प्लीटली एग्जामिन किया जाता है हर एक चीज़ को, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट ऑडिट। एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस पास हुई होती हैं उन सबको चेक करना क्या कहलाता है, कंप्लीट ऑडिट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पार्शियल ऑडिट और इनकम्प्लीट ऑडिट। पार्शियल का मतलब ही यही होता है कि कुछ हद तक, सो इनकम्प्लीट का मतलब होता है नामुकम्मल। पार्शियल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो किसी खास टाइम पीरियड को या किसी पर्टिकुलर पीरियड को शो करता है। फॉर एग्जांपल किसी 1 मंथ का ऑडिट किया गया हो या 2 मंथ्स का या 3 मंथ्स का, जो भी इनकम्प्लीट ऑडिट होगा उसको हम बोलते हैं पार्शियल ऑडिट। यूजुअली जो हमारे पास अकाउंटिंग ईयर होता है हमारे पास 1 साल का होता है। तो अगर हम 1 साल में से डिवाइड कर दें फॉर एग्जांपल अगर हम 1 साल में से 2 मंथ का ऑडिट करते हैं तो हमारे पास कौन सा होगा, पार्शियल ऑडिट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेल ऑडिट। डिटेल ऑडिट का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास अकाउंट्स हैं उनको हमने डिटेल तफसीलन उनको एग्जामिन किया है, चेक किया है, ट्रांजैक्शंस को चेक किया है, उनके पीछे सपोर्टिंग एविडेंसेस जो हैं उनको चेक किया है, उनके वाउचर्स को चेक किया है, वेरिफिकेशन किया हर एक आइटम की, आइदर इट इज़ अ रेवेन्यू आइटम, आइदर इट इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उन सब ट्रांजैक्शंस को चेक करना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को चेक करना क्या कहलाता है, डिटेल ऑडिट। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जिसमें जो ऑनर होता है ऑर्गेनाइजेशन का वो हायर करता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन को और उसको सैलरी देता है, वो क्या कहलाता है, इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होता है वो सारा साल चेक करता है, अकाउंट्स को एग्जामिन करता है उनको और अपनी ओपिनियन देता है। इंटरनल ऑडिटर के अंदर जो ऑडिटर होता है और क्लाइंट्स के अंदर एक एग्रीमेंट दिया जाता है, ऑडिटर को बताया जाता है कि उसने ये वाला काम करना है और ऑडिटर उस लिहाज से अपना सारा काम परफॉर्म करता है और अपनी सैलरी लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटर एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब ये है कि जिसमें बाहर वाला कोई इंडिपेंडेंट पर्सन अपॉइंट किया जाता है और वो उन अकाउंट्स पर अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन देता है, इसका अंदर के पर्सन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पॉइंट है बैलेंस शीट ऑडिट। Balance sheet audit is conducted to verify the values of various assets and liabilities from the books of entry
एंड रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब बैलेंस शीट के अंदर दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, या तो एसेट्स होते हैं या तो फिर लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो ऐसा ऑडिट जिसके अंदर हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को चेक करते हैं, उनकी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री से उनकी वैल्यूज़ को चेक करते हैं, ऐसा ऑडिट जिसमें इन दोनों चीज़ों को चेक किया जाते हुए कहलाता है बैलेंस शीट ऑडिट। बैलेंस शीट ऑडिट को हम फाइनल ऑडिट भी कह सकते हैं। Balance sheet audit, the auditor verifies the profit and loss account because the profit or loss is one of the item of the balance sheet। वो कहते हैं कि बैलेंस शीट ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चेक करता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसका हिस्सा होता है, लाइबिलिटी वाली साइड पर हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं या नोट डाउन करते हैं। तो जो लास्ट हमारी क्लासिफिकेशन रह गई है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, के टाइम के लिहाज से कौन कौन से ऑडिट किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, टाइम के लिहाज से 3 तरह के ऑडिट होते हैं, जिनमें आता है हमारे पास कंटिन्यूस ऑडिट, फाइनल ऑडिट एंड इंटरिम ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट एक ऐसा ऑडिट होता है जो कंटिन्यूसली लगातार मुसलसल किया जाता है, सारा साल किया जाता है, या तफसीलन जिसके अंदर काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस ऑडिट। कंटिन्यूस ऑडिट में फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी हमारे पास एरर्स होती हैं, फ्रॉड्स होते हैं, वो टाइमली चेक कर दिए जाते हैं, उनको टाइमली करेक्ट भी किया जाता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि इसकी एक एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, ये इनकन्वीनियंस कॉस्ट करता है स्टाफ के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट जैसे कि आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है, जो हमारे पास फाइनली लास्ट पर किया जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड किया जाता है। ये साल में जो एक दफ़ा किया जाता है उसको हम बोलते हैं फाइनल ऑडिट। फाइनल ऑडिट किया जाता है एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। फाइनल ऑडिट का फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है और ये हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट को भी फुलफ़िल करता है। और इसमें हमारे पास इसका डिसएडवांटेज एक ये होता है कि इसमें जो अकाउंट्स में जो एरर्स वगैरह होते हैं या फ्रॉड्स होते हैं वो अर्ली डिटेक्ट नहीं की जा सकते, वो लास्ट पर ही चेक होते हैं हमारे पास। लास्ट वन हमारा पॉइंट है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट इज़ द ऑडिट विच इज़ कंडक्टेड विद इन द अकाउंटिंग ईयर। एक ऐसा ऑडिट जिसको हम अकाउंटिंग ईयर में कंडक्ट करते हैं वो कहलाता है इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट जो होता है हम इंटरिम रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ इंटरिम ऑडिट इंटरिम रिजल्ट्स जो मैनेजमेंट होती है वो हमारे पास डिविडेंड भी डिक्लेयर करती है, जो कि हम शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स की बुनियाद पर डिवाइड कर देते हैं। सो ये थी हमारे पास ऑडिट की क्लासिफिकेशन 4 तरह से। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।